वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 9th, which is dynamics. Okay, so today I give you the introduction of this chapter as well as the importance of this chapter and the important things which it is included in this chapter. So this introductory video is very beneficial for you to understand the other lectures of the chapter. Okay, so without wasting our time, let's move towards our lecture. But before starting our lecture, I want to say you that please like my video, subscribe my channel for the more interesting and the more further interesting videos, and also share it with your friends so they can also take benefit from it. So now let's start our lecture properly. Physics class 9th. Dear students, lecture number 1 of chapter number 3. Today we are discussing chapter number 3 and today is the introductory lecture of chapter number 3. In this lecture we must know that what is the introduction of chapter number 3, which names is dynamics. Okay dear students, so let's know that what is dynamics. Let's start our lecture properly. First of all हमें पता होना चाहिए कि dynamics है क्या। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैकेनिक्स की हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक काइनेमैटिक्स और दूसरा नंबर पे डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स हमने पिछले अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है इसी के ऊपर काइनेमैटिक्स पे, जिसके अंदर हमने मोशन को डिस्कस तो किया है लेकिन कॉजेज ऑफ मोशन को हमने उसके अंदर डिस्कस नहीं किया। लेकिन जो हमारे पास डायनामिक्स है इसके अंदर हमने क्या ऐसे ही होगा? नो डियर स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स बेसिकली क्या होता है हमारे पास? डायनामिक्स हमारे पास उस चीज को कहलाते हैं जब हमारे पास मुसलसल चेंजिंग को भी हम डायनामिक कहते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर फिजिक्स की जुबान के अंदर हम कहेंगे जब मोशन भी हो और हम कॉज ऑफ मोशन भी हम जान सकें। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, अगर हम कोई चीज है, कोई बॉडी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से वो मोशन के अंदर आती है। अब बेसिकली अगर काइनेमैटिक्स में देखा जाए तो काइनेमैटिक्स में हम उस फोर्स को रिलेट नहीं करते, उस फोर्स को हम स्टडी नहीं करते, लेकिन डायनामिक्स के अंदर हमने उस फोर्स को ही बेसिकली स्टडी करना है। हमने बेसिकली इसके अंदर कॉजेज ही देखने हैं कि कॉजेज ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ये मोशन हुआ तो आया, क्यों हुआ, किस तरफ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जो वजूहात होती हैं ये सब कुछ हमने किसके अंदर देखनी है? डायनामिक्स के अंदर देखनी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज फोर्स। फोर्स के बारे में हमने पढ़ना है आज। A force moves or tends to move. एक फोर्स है वो किसी बॉडी को मूव करवाती है या उसे मूव करवाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास एक दरवाजा है, उसको आप फोर्स के थ्रू पुश या फिर पुल करते हैं तो फोर्स ही है जो उस पर अप्लाई हो रही है, तो वो फोर्स मूव कर रहा है। अब कॉज ऑफ मोशन हमारे पास क्या इसके अंदर हो गया? उसका फोर्स हो गया। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, स्टॉप करवाती है या कोशिश करती है स्टॉप करवाने की। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपके सामने, बॉडी आपकी तरफ, बॉल आपके पास मूव होती हुई आ रही है, एक जो आपके पास फील्डर होता है वो उसको रोक रहा है, ठीक है। अब फोर्स ही है जो उसे आपके पास उसे क्या कर रही है? स्टॉप करवा रही है या कोशिश कर रही है स्टॉप करवाने की। ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ग्रेविटी भी आपके पास क्या होती है? एक फोर्स होती है जो उसको क्या कर रही है? रोकने की कोशिश कर रही है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी है वो किसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज करने के लिए भी फोर्स ही यूज होगी डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फार्मूला हमारे पास F इक्वल्स टू ma। इसको हम जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर कंप्लीटली हम इसको ड्राइव भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट वन पे हमारे पास आता है SI यूनिट्स इज न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और फोर्स की भी समझ आ गई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने दुआ में याद रखिएगा।